हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये हम लोग का स्ट्रिंग से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो हम फिर से नहीं कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए ये है आपका स्ट्रिंग दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक मेंबरशिप ऑपरेटर चेक कर सकते हो। हम लोगों ने ऑपरेटर सारे पढ़े हुए थे, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक कर सकते हो कि क्या इंडिया ए में है। जी हाँ, इंडिया ए में है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अ, फिर हम चेक कर सकते हैं कि एक इंडिया इन ए, क्या इंडिया ए में है। तो जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्मॉल आई है, ये केस सेंसिटिव होता है, इसकी वजह से जो है ये इसमें नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नॉट इन वाला भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया नॉट इन ए, क्या स्मॉल आई वाला इंडिया ए में नहीं है? जी हाँ, ये नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एक और चीज़ मैं करता रहा हूँ, बट अभी तक हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, कि अगर हमको कमेंट करना होता है किसी कोड में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैश लगा के कमेंट करते हैं। तो हैश लगा के कमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, कमेंट हो जाता है और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बस उसमें कोड में रहेगा, बट वो कुछ काम नहीं करेगा। तो हम कोडिंग, बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़े थोड़े रिमार्क उसमें लिखते जाएं, राइट। तो इसके लिए ये यूज होता है। अनदर लाइन ऐड करना हो तो फिर से एक हैज लगा के आप कुछ भी रिमार्क दे सकते हो, रिमार्क। ओके। और अगर आपको मल्टी लाइन अगर कुछ करना है, मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि ट्रिपल कोट देके मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हो। ओके, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट एंड दिस इज सेकेंड लाइन। तो ये भी आपका काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आप देखोगे कि एक मैं स्ट्रिंग को एस टी आर जी लिखता हूँ, चलो string नहीं यही लिखता हूँ, सही रहेगा। एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्या किया है, एक इसमें स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 6। ओके। तो और हम इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल स्मॉल ए डिसाइड असाइन कर देते हैं, स्मॉल ए डिक्लेयर करते हैं, जिसमें हम असाइन कर देते हैं क्या, A2, ठीक है। और B जो है उसको हमने कर दिया है बी, एक स्मॉल बी ले लेते हैं, जिसमें हम डाल देते हैं A3। ओके। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमा बी भी कर सकते हैं। इसमें क्या करता है कि ए का वैल्यू प्रिंट करेगा और बी का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकेंड 0 1 2 ये हो गया, और 3 वाला ये हो गया। तो 3 और 4 जैसा था वो आ गया, राइट। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको सम करते हैं तो क्या होगा, देखने में तो 3 4 दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सम भी होना चाहिए। लेट मी चेक कि ए प्लस बी क्या होता है। ए प्लस बी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 7, बट आ गया 34। उसका वजह क्या है, क्योंकि ये अभी भी उसको पाइथन को ये पता नहीं है कि ये नंबर है, इसको लग रहा है कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को प्लस करने पे क्या करता था, वो कॉनकैटिनेट कर देता था, तो इसकी वजह से वो 3 और 4 को पास मिला के ऐसे कॉनकैटिनेट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमको इसमें अगर ये करवाना हो कि इसका नंबर जो है उसको ऐड कर दो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर ए प्लस इंटीजर बी। तो इंटीजर इज अ कास्टिंग फंक्शन, कास्टिंग मतलब कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप ये समझ लो, ऐसा करोगे तो आपको ये क्या होता है, 7 दे देता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम एक
और भी चीज़ें देखते हैं। कभी कभी हम स्टोर करके रखे रहते हैं, एक्सप्रेशन रखा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन हमारा जो है वो क्या है, इस तरह से है। ठीक है, अब इसको आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट ऐसे डायरेक्ट करोगे तो इसको क्या समझेगा ये, कि भाई ये ये तो स्ट्रिंग है, तो उसको ऐड तो करेगा नहीं वो, है ना, क्योंकि ये कोटेशन के अंदर में रखा हुआ है, तो इसको ये ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी एक फंक्शन जो है वो यूजफुल होता है, इवैल करके, जो कि हम डेडिकेटेड उसमें भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इवैल करके डाल देंगे तो क्या काम करेगा, ये इसको समझ जाएगा कि भाई ये कोई एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, बट इसको हमको इवैल्यूएट करना है, तो इसकी वजह से वो उसको सम करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से है। और बाकी भी अब हम स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग तो बहुत टाइम तक चलने वाला है, बहुत ही अ, बहुत तरीके के मॉडिफिकेशंस में रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में हो, डेटा साइंस में हो, वेब डेवलपमेंट में हो, तो आपको स्ट्रिंग को मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है, उसको बेसिकली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रिंग कहाँ से आता है, फेसबुक के कमेंट से, ट्विटर के कमेंट से। तो वो सब कमेंट्स जो होते हैं उसमें तो प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं रहता ना, कभी स्पेस ज़्यादा कोई देता है, कभी उसको कैपिटलाइज नहीं करता है, प्रॉपरली कैपिटलाइज नहीं करता है, कभी और भी कुछ कुछ कैपिटल में ही पूरा लिख दिया, कभी लोअर में ही पूरा लिख दिया, राइट। तो ऐसी कंडीशन में कभी स्पेसेस, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा दिए, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है, स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से स्ट्रिंग के वीडियोस थोड़े ज़्यादा चलने वाले हैं, जो कि आपको यूज़फुल भी होगा फ्यूचर में। तो आप कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।